नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडिया के कुछ प्रोमिनेंट माउंटेन्स और माउंटेन रेंजेस के बारे में जो न केवल जियोग्राफिकल बल्कि कल्चरल और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हैं। जी हाँ दोस्तों, ये माउंटेन्स सदियों से हमारी कल्चर, फेथ और लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस करते आ रहे हैं। ये हमें नेचुरल ब्यूटी तो देते ही हैं, साथ ही लाइफ गिविंग रिवर्स का सोर्स भी हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम ESS ज्ञान यात्रा पर निकालते हैं और इंडिया के इन ग्रैंड माउंटेन रेंजेस और पीक्स के बारे में इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। दोस्तों, जब हम इंडिया के माउंटेन्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हिमालयास याद आता है। यह वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन रेंज है जो इंडिया, नेपाल और तिब्बत तक फैली है। हिमालय, जिसका मतलब है हाउस ऑफ स्नो, अपनी स्नोवी पीक्स और अमेजिंग नेचुरल ब्यूटी के लिए वर्ल्ड फेमस है। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट इसी माउंटेन रेंज में है? जी हां दोस्तों, 8848.86 मीटर्स हाई ये पीक, जिसको नेपाल में सगरमाथा भी कहते हैं, माउंटेनियर्स के लिए एक चैलेंज और अट्रैक्शन का सेंटर रहा है। लेकिन दोस्तों, हिमालय सिर्फ एवरेस्ट तक ही लिमिटेड नहीं है। यहां काउंटलेस हाई पीक्स हैं, जिनमें से एक है कंचनजुंगा। 8586 मीटर्स हाई यह पीक इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन है और वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट। हिमालयास का इंपॉर्टेंस सिर्फ जियोग्राफिकल ही नहीं बल्कि रिलीजियस भी है। गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी होली रिवर्स इसी माउंटेन रेंज से निकलती हैं, जो क्रोरेस ऑफ पीपल की फेथ का सेंटर है। हिमालयास में अनेक रिलीजियस प्लेसेस भी हैं, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ और अमरनाथ, जहां हर साल लाख्स ऑफ पिलग्रिम्स दर्शन के लिए आते हैं। तो दोस्तों, यह था हिमालयास, जो अपनी ग्रैंडनेस, ब्यूटी और रिलीजियस इंपॉर्टेंस के लिए इंडिया का प्राइड है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अरावली माउंटेन रेंज की, जो इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। यह राजस्थान से लेकर दिल्ली तक फैली है और ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर लॉन्ग है। अरावली का मतलब होता है लाइन ऑफ पीक्स। ये माउंटेन रेंज हिमालयास जितनी हाई तो नहीं है, लेकिन इसका हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस बहुत है। अरावली का हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है, जिसकी हाइट 1722 मीटर्स है। यह पीक राजस्थान के माउंट आबू में है, जो एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अरावली माउंटेन्स कभी बहुत हाई हुआ करते थे? लक्स ऑफ ईयर्स की नेचुरल प्रोसेसेस जैसे इरोजन और अर्थक्वेक्स की वजह से इसकी हाइट कम होती गई। ये माउंटेन रेंज था डेजर्ट की एक्सपेंशन को रोकने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ ही यह दिल्ली NCR के लिए एक नेचुरल बैरियर का काम करती है, जो पोल्यूशन को रोकने में मदद करती है। अरावली में अनेक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज भी हैं, जहां डिफरेंट टाइप्स की एनिमल्स और बर्ड्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी अरावली माउंटेन रेंज, जो अपनी एंशिएंटनेस, जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस और बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मध्य भारत की दो प्रोमिनेंट माउंटेन रेंजेस, सतपुरा और विंध्याचल के बारे में। ये दोनों माउंटेन रेंजेस गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक फैली हैं और ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर लॉन्ग हैं। सतपुरा माउंटेन रेंज, जिसका मतलब है 7 पर्वत, अपनी वैलीज, प्लाटोज और वाटरफॉल्स के लिए फेमस है। इसका हाईएस्ट पीक धुपगढ़ है, जिसकी हाइट 1350 मीटर्स है। विंध्याचल माउंटेन रेंज, जिसका मतलब है बैरियर ऑफ स्टोन्स, सतपुरा के नॉर्थ में है और नर्मदा रिवर और गंगा रिवर के प्लेन्स के बीच एक नेचुरल डिवीजन बनाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एंशिएंट टाइम्स में विंध्याचल माउंटेन्स को अयोध्या और साउथ इंडिया के बीच एक बॉर्डर माना जाता था। सतपुरा और विंध्याचल माउंटेन्स अपनी रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए भी फेमस हैं। यहाँ अनेक नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज हैं, जहां टिगर्स, लेपर्ड्स, बेयर्स, डियर और डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स पाए जाते हैं। इन माउंटेन्स का कल्चरल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है। यहाँ अनेक एंशिएंट टेंपल्स, केव्स और हिस्टोरिकल साइट्स हैं, जो टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो दोस्तों, यह थी सतपुरा और विंध्याचल माउंटेन रेंजेस, जो अपनी नेचुरल ब्यूटी, बायोडाइवर्सिटी और कल्चरल इंपॉर्टेंस के लिए मध्य भारत की प्राइड है। चैप्टर 4, नीलगिरी, दक्षिण का नीला पर्वत। दोस्तों, अब हम साउथ इंडिया की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं नीलगिरी माउंटेन्स की। नीलगिरी, जिसका मतलब है नीले पहाड़, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला स्टेट्स में फैली है। ये माउंटेन रेंज अपने ब्यूटीफुल टी गार्डन्स, कॉफी प्लांटेशंस और लश ग्रीन वैलीज के लिए फेमस है।
इसका हाईएस्ट पीक डोडाबेट्टा है, जिसकी हाइट 2637 मीटर्स है। नीलगिरी माउंटेन्स को वेस्टर्न घाट्स का पार्ट माना जाता है और ये बायोडायवर्सिटी का एक हॉटस्पॉट है। यहाँ अनेक एंडेंजर्ड स्पीसीज पाई जाती हैं, जिनमें नीलगिरी ताहर, लायन टेल्ड मकाक और नीलगिरी लंगर शामिल हैं। यहाँ का वेदर प्लेजेंट रहता है, इसलिए ये टूरिस्ट्स के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है। ऊटी, कूनूर और कोडाइकनल यहाँ के कुछ फेमस हिल स्टेशंस हैं। नीलगिरी माउंटेन्स का नाम यहाँ पाए जाने वाले नीले रंग के फ्लावर्स के कारण पड़ा है, जो पूरे एरिया को नीला कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थी नीलगिरी माउंटेन रेंज, जो अपनी नेचुरल ब्यूटी, बायोडायवर्सिटी और ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस के लिए फेमस है। चैप्टर 5। दोस्तों, अब हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ मूव करते हैं और बात करते हैं कराकोरम माउंटेन रेंज की। यह माउंटेन रेंज हिमालयास के नॉर्थ वेस्ट में है और इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में फैली है। कराकोरम, जिसका मतलब है ब्लैक ग्रेवल, अपनी हाई पीक्स, ग्लेशियर्स और वैलीज के लिए फेमस है। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पीक K2 इसी माउंटेन रेंज में है? जी हां दोस्तों, 8611 मीटर्स हाई ये पीक, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, क्लाइंबर्स के लिए एवरेस्ट से भी ज्यादा चैलेंजिंग माना जाता है। कराकोरम में और भी हाई पीक्स हैं, जैसे ब्रॉड पीक, गशरब्रम आई और मैशरब्रम। ये माउंटेन रेंज इंडस, श्योक और नुब्रा जैसी इंपॉर्टेंट रिवर्स का सोर्स भी है। कराकोरम का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि ये इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच बॉर्डर बनाती है। तो दोस्तों, यह थी कराकोरम माउंटेन रेंज, जो अपनी हाइट, डिफिकल्टी और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए फेमस है। चैप्टर 6। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंडिया के दो इंपॉर्टेंट कोस्टल रेंजेस, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में। ये दोनों माउंटेन रेंजेस इंडियन पेनिनसुला के वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट्स पर हैं। वेस्टर्न घाट्स, जिसको सह्याद्री भी कहते हैं, गुजरात से कन्याकुमारी तक है और ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर लंबा है। ये अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए वर्ल्ड फेमस है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वेस्टर्न घाट्स में कई नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जहां डिफरेंट टाइप्स की एनिमल्स और बर्ड्स हैं, जिनमें टाइगर्स, एलिफेंट्स, गौर्स, संभार्स और बर्ड्स शामिल हैं। ये गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्रा जैसी इंपॉर्टेंट रिवर्स का सोर्स भी है। ईस्टर्न घाट्स, जो वेस्टर्न घाट्स से छोटा और कम ऊंचा है, वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक है। यह भी बायोडायवर्सिटी से भरा है और यहाँ महानदी, गोदावरी और कृष्णा जैसी रिवर्स बहती हैं। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये क्लाइमेट कंट्रोल करते हैं, रेन लाते हैं और रिवर्स को पानी देते हैं। तो दोस्तों, ये द वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स, जो अपनी नेचुरल ब्यूटी, बायोडायवर्सिटी और वाटर रिसोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, अब हम हिमालयास की तरफ लौटते हैं और बात करते हैं शिवालिक माउंटेन रेंज की। यह हिमालयास की साउदर्न मोस्ट और न्यूएस्ट रेंज है और जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैली है। शिवालिक, जिसका मतलब है शिव के बाल, हिमालयास की दूसरी रेंजेस जैसे ग्रेट हिमालयास और मिडिल हिमालयास से कम ऊंचा है। यह डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड है और यहाँ कई वाइल्ड लाइफ स्पीसीज हैं, जिनमें एलिफेंट्स, टाइगर्स, लेपर्ड्स और डीर शामिल हैं। शिवालिक में कई रिवर्स भी बहती हैं, जो प्लेन्स को इरिगेट करती हैं। ये अर्थक्वेक्स के लिए सेंसिटिव है, क्योंकि ये हिमालयास के फॉर्मेशन प्रोसेस में अभी भी एक्टिव है। शिवालिक का कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है। यहाँ कई रिलीजियस प्लेसेस और टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जो टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो दोस्तों, यह थी शिवालिक माउंटेन रेंज, जो अपनी नेचुरल ब्यूटी, बायोडायवर्सिटी और जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस के लिए फेमस है। तो दोस्तों, यह थी इंडिया की कुछ प्रोमिनेंट माउंटेन रेंजेस और पीक्स की कहानी। ये माउंटेन्स ह्यूमन नेचुरल ब्यूटी तो देते ही हैं, साथ ही हमारी कल्चर, फेथ और लाइफस्टाइल को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह ज्ञान यात्रा पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप किसी स्पेसिफिक माउंटेन या रेंज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।